हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी एक सलवार की कटिंग लेकर आए हैं और ये हमारे पास उसका सलवार का नाप है। तो सलवार की जो हम कटिंग करेंगे वो सलवार की लंबाई हमें रखनी है। टोटल 36 इंच की हम इसमें सलवार की जो लंबाई है वो रखेंगे। आगे हैं हम सलवार में जो गोड्डे निकालते हैं वो हम 36 इंच टोटल सलवार हो गई, उसमें से 5 इंच की बेल्ट निकाल देंगे और हो गया ये 31 इंच। प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो टोटल 32 इंच के गोड्डे निकालने हैं हमें। इसके बाद है हमारी कलियाँ भी 32 इंच की होगी। बेल्ट हमें 20 इंच की तैयार रखनी है और जो सलवार की मोरी है वो हमें 6 इंच की तैयार रखनी है। इसके अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं हम। तो कटिंग के लिए हमने ये डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। देखिए सामने की तरफ हमने ऐसे ओपन रखा है और इसके अपोजिट साइड हमने बंद साइड रखी है। अब सबसे पहले हम इसमें गोड्डे की लेंथ निकाल लेंगे। गोड्डे की लेंथ हमारी 32 इंच निकालनी थी हमने, जैसे कि नाप में लिखा था। तो यहाँ पे 32 इंच पे एक निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पे सेंटर में लगा लेंगे 32 इंच पर ही, और एक निशान हम सामने की तरफ लगाएंगे ऐसे। अब इन सभी निशानों को हम एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हमें रखनी है गोड्डे की चौड़ाई। चौड़ाई हम अपनी मूरी के अकॉर्डिंग रखते हैं। मूरी हमारी 6 इंच मल्टीप्लाई 2 हो गया, यानी 12 इंच। 12 में से 1 इंच हमें माइनस करना है। तो टोटल हमें 11 इंच के जो गोड्डे की चौड़ाई वो हमें 11 इंच की रखनी है। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे इसी लाइन के ऊपर। एक यहाँ पे सेंटर में लगा लेंगे और एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को भी एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हमें अपने गोड्डे की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे गोड्डों की कटिंग। 2 गोड्डे निकल गए। साइड में जो कपड़ा बचता है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। इस तरीके से इनको उठा देते हैं हम। बचे हुए फैब्रिक को खोल लेंगे हम। अब इसके एक कॉर्नर को खोलेंगे और सामने वाले कॉर्नर के साथ अपने फैब्रिक के कॉर्नर को मिला लेंगे, यानी इसको दूसरी तरह से डबल फोल्ड करके बिछाएंगे हम। तो इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। अब हमें कलियों की जो लेंथ निकालनी है वो हमें 32 इंच निकालनी है और ये लेंथ हमें जो फैब्रिक है उसके किनारे वाली साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 32 इंच पे। और यहाँ से जो कलियों के नीचे से हमें चौड़ाई रखनी है, यानी पोंचे वाली साइड, यहाँ पे हम 2.5 इंच यानी 2.5 इंच की यहाँ से चौड़ाई रखेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही जो कलियों की लेंथ हमें 32 इंच रखेंगे और यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सामने वाले निशान के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखेंगे और यहाँ पे कलियों के निशान लगाएंगे। तो हमारी जो सलवार में टोटल 4 कलियाँ निकलती है, 2 एक साइड से निकलेगी और 2 एक साइड से निकल लेगी। अब इस तरह से हम कलियों की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। देखिए अब सामने वाली 2 कलियों को उठाएंगे और इस तरफ हम इन कलियों के ऊपर इसको रखेंगे, क्योंकि हमें चारों कलियों के आसन भी निकालने हैं। तो यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे चारों कलियों के ऊपर। तो यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमें रखना है 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच आ गया और यहाँ पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो जॉइंट है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए ये भी हमने डबल फोल्डेड कपड़ा बिछाया है। अब जो बेल्ट की हमें लेंथ रखनी है वो हमें 20 इंच तैयार रखनी है।
तो हम यहाँ पे 21 या 22 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। अब जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है वो हम 7 7.5, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 8 इंच भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच ही रख लूँगी, क्योंकि रेडी तो हमें लगभग 5.5 इंच ही रखनी है, वो भी आधा इंच सिलाई में चली जाएगी। तो टोटल हमें 5 इंच की बेल्ट तैयार रखनी होती है अपनी सलवार के लिए। अब इन सभी निशानों को भी एक स्केल पट्टी के साथ सीधा कर लेते हैं। अब इस तरह से हम अपनी बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बेल्ट की कटिंग। सो फाइनली गाइस देखिए, हमने अपनी फुल्ली सलवार की कटिंग कर ली है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। और होप यू गाइस आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।